अरफा क्या है? अरफा एक ऐसी अहम तरीन ईद है जिसे गर्चे ईद के नाम से याद ना भी किया गया हो, तब भी ये ऐसी ईद है कि जो खुदा की इबादत की तरफ बुलाने के लिए, खुदा की मार्फत की तरफ बुलाने के लिए, खुदा का जूदो सखा का दस्तरखान बिछा हुआ है और दावत दी जा रही। इस एतबार से रोज़े अरफा, अरफा पहचान, अरफात शख्सियत को जान लेना। किसको जानना? रब को पहचानना। किसको पहचानना? रब की मर्जी को पहचानना। किसको पहचानना? अपने आप को पहचानना। किसको पहचानना? ज़माने के इमाम को पहचानना। मैदान अरफात, रोज़े अरफा, यानी ज़िलहज की 9 तारीख अरफे का दिन करार पाया, मार्फत का दिन। और यकीनन अहम तरीन अल्फाज के इंतखाब के एतबार से रोज़े अरफा अगर इंसान अपने आप को ना पहचान सका, अपने ज़माने के इमाम को ना पहचान सका, अपने परवरदिगार को ना पहचान सका, तो अरफा मनाया ही नहीं। और सारे आमाल तुम्हें एक नज़र डालते हुए आपकी खिदमत में दोहरा दूंगा। अलबत्ता याद रखिए कि अरफा उसी इंसान के लिए कि जो पहचानने में कामयाब हो जाए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन आरफा नफ्सहु फ़क़द आरफा रब्बहु। इसने अपने नफ्स को पहचान लिया, फ़क़द आरफा रब्बहु, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो अपनी पहचान से रब की पहचान का रास्ता। और इसमें कोई और अल्फाज समझ में आए कि ना, लेकिन शोहरत आमाल में सबसे मशहूर अमल दुआए अरफ़े सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और सिलसिला आमाल में तकरीबन जिन आमाल को हम शुमार कर सके, मफातिहुल जिनान के एतबार से 27 आमाल हैं। गुस्ल जैसे कि ईद के मौके पर, इबादतों के मौके पर, ऐसे ये आने वाले आमाल अरफा से मुत्तसिल पहला लफ्ज़ गुस्ल, और उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी दुआए अरफा भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद 2 रकत नमाज, ये 2 रकत नमाज असर की नमाज के बाद, और आमाल की इब्तिदा में। इसका तरीक़ा रकत अव्वल में अलहम के बाद सूरह इखलास की तिलावत, रकत दोवम में अलहम के बाद सूरह काफिरून की तिलावत, उसके बाद 4 रकत नमाज, नमाज मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-2 रकत कर पढ़ी जाती, सूरह इखलास की तिलावत हर रकत, तस्बीहात अशरा, यानी 10 मरतबा लफ्ज़ सुबहान का इस्तेमाल मखसूस अल्फाज के साथ आमाल में शामिल है। सूरह तौहीद, आयतुल कुर्सी और दुरूद, ये तीनों में से हर एक 100 मरतबा तिलावत करना। दुआए वहदत, ला इलाहा इल्लल्लाह से आखिर दुआ तक, इस्तग़फ़ार 10 मरतबा तिलावत करना। उसके बाद अस्कार में या अल्लाह हो, या रहमान हो,
या रहीम, और जैसे कि अभी बयान हुआ बदी, और अब दलील भी आपको मिल रही कि अरफा के आमाल में अज़कार में शामिल या बदी अस्समावात वल अर्ज़ या ज़ल जलाली वल इकराम, 10 मरतबा इस जिक्र की तिलावत। इससे पहले आपकी खिदमत में बयान किया जा चुका कि अस्माए आज़म में अल हय्यु अल क़य्यूम, अरफा के दिन अज़कार में 10 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, या हन्नान या मन्नान, अस्माए आज़म 10 मरतबा, या ला इलाहा इल्ला अंता 10 मरतबा, आमीन। उसके बाद दुआएं मुख्तलिफ, सलवात मखसूस बफ़रमान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुआए उम्मे दाऊद, रजब के आमाल में उम्मे दाऊद के नाम से आमाल अंजाम दिए जाते हैं, उनमें से मखसूस दुआ जो आमाल के हिस्से के तौर पर दुआए तस्बीह, यानी कि जो तस्बीह बयान की गई दुआ के उन्वान में अरफे के आमाल में। हवाला किताब मफातिहुल जिनान। मैंने कोशिश की कि मफातिहुल जिनान के अलावा बाकी किताबों से कम हवाले पेश किए जाएं, ताकि आसानी के साथ हर घर में और आमाल कराए जाने वालों के लिए आसानी से दस्तयाब हो सके। मिसबाहुल मुतहज्जिद किताब का हवाला दुआए शब जुमा, अल्लाहुम्मा मन तअब्बा व तहय्या की तिलावत अरफे के अमाल में। और फिर दुआए अरफा, सहीफ़े कामिला की दुआओं में दुआ नंबर 47 बहुत कम पढ़ी जाती है, जितने आमाल मयस्सर हों। दुआए अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़ियारत जामिआ मफातिहुल जिनान में बाबे ज़ियारात में तीसरी ज़ियारत जामिआ। इसमें 2 अनावीन शामिल हो गए। क्या खाली अरफा में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या ज़ियारत मासूमीन? तो अमलन ज़ियारत की ताकीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और सलाम पेश किए जाने का हवाला आइम्मा मासूमीन के हवाले से ज़ियारत जामिया, यानी अरफा के दिन किसी और मासूम के रोज़े की ज़ियारत अपने मकाम में सवाब रखती, मगर रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मौला कि अगर कोई रोज़े अरफा सरकार सैयदुश शहदा की ज़ियारत बजाला तो उसके नामा आमाल में 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे और 1 लाख गुलामों को राह खुदा में आज़ाद करने का सवाब और 1 लाख ऐसे घोड़े और सामाने जिहाद राह खुदा में मुजाहिदीन की खिदमत में पहुंचाने का सवाब। लेकिन बाज़ रवायात में ताकीद या यूं कहिए कैद लगा दी गई, आरिफन बेहक़ ही, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ को पहचानता। और क्या हक़ इमाम अलैहिस्सलाम है कि अपने नफ्स पर अपने इमाम को अहमियत दी जाए, यानी कि तसर्रुफ दिया जाए अपने इमाम को अपने नफ्स के ऊपर, औला बिन नफ्स करार देते हो। उसके साथ साथ अरफात अपने मकाम पर अरफा के अमाल
और अरफा के अमाल में दिन के आखिर में दुआए या रब्बी इन्ना जुनूबी ला तजुर्रक, आखिर अमाल दिन के आखिर में, और गुरूब आफ्ताब के वक्त की दुआ दुआए अशरात। यानी कि इस हद तक अमाल की अहमियत कि अगर कोई इंसान रोज़े के इस्तेबाब पर, याद रखिएगा रोज़ा उन अफराद के लिए कि जिनके लिए जुमे का दिन रोज़े अरफा है, और जिनके लिए जुमे का दिन रोज़े कुर्बान है उनके लिए रोज़ा हराम है। जुमे का दिन ईद कुर्बान, जुमे का दिन रोज़े अरफा, तो रोज़ा मुस्तहब। लेकिन अगर रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोरी पैदा हो रही हो तो फिर बेहतर है कि इंसान रोज़े के बजाय आमाल को अहमियत दे, दुआओं को अहमियत दे। और अब आइए, वैसे तो अरफात के मैदान में जो हुज्जाज जमा होते हैं उनके आमाल कुछ इससे मुख्तलिफ हैं कैफियत आमाल के एतबार से। अलबत्ता दुनिया भर में जहाँ कहीं रोज़े अरफा के आमाल अरफात के अलावा अंजाम दिए जाएं, उनके लिए एक सिलसिला बयान कर दिया गया। लेकिन बस दिल चाहता है कि आपकी खिदमत दो बातें बयान कर दूं। पहली बात, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत, जब आपने रोज़े अरफा किसी साइल को लोगों से भीख मांगते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, वाय हो तुम पर, अगर आज के दिन कोई शिकमे मादर में भी खुदा से सवाल करे तो खुदा उसको भी मायूस नहीं फरमाता, और आज के दिन तुम रब से मांगने के बजाय इंसानों के सामने दस्ते सवाल दराज कर रहे हो। तो जितना मांगना है रोज़े अरफा अपने रब से मांगिए। और रब से क्या मांगिए? मांगने का तरीका, जैसे कि बाज़ मोतबर असहाब मासूमीन, और नाम बतौर मिसाल लो तो माविया इब्न वहब जैसी शख्सियात, या असहाब इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि अरफा के दिन तमाम मोमिनीन और मोमिनात का नाम ले लेकर, एक एक मोमिन का नाम लेकर सबके लिए दुआ मांग रहे। इतना गिरिया, इतनी रिक्कत, गरचे वाक़या तो अरफात के मैदान का, लेकिन अरफा के दिन हम सब के लिए एक पैगाम है। इतना गिरिया, इतना आंसू का बहाना, जैसे कोई मुसीबत ज़दा इंसान दुआ मांग रहा हो। और जब अरफात का दिन, यानी अरफे का दिन अरफात में तमाम हुआ, तो लोगों ने मुबारकबाद पेश की कि आज तो आपने सारी दुआएं अल्लाह से मांगी। तो तब कहने लगे, मैंने अपने लिए परवरदिगार से कुछ भी नहीं मांगा। हैरान सुनने वाले, कुछ नहीं मांगा, फिर क्या मांग रहे थे? कहा मोमिनीन मोमिनात के हक में दुआ मांग रहा है। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्या मैंने मासूम से फरमान को सुना, अगर कोई बरादरान ईमानी के हक में दुआ मांगे तो फरिश्तेगान परवरदिगार वही दुआ उसके हक में खुदा से 1,00,000 मरतबा तलब करते। रिवायात का खुलासा आपकी खिदमत। और फिर दुआए अरफा सरकार सैयद शुहदा। खुदा नसीब करे तमाम सामईन को और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को कि कभी रोज़े अरफा अरफात में गुजारें और कभी रोज़े अरफा रोज़ा सरकार सैयद शुहदा। लेकिन दुआए अरफा पढ़ने का लुत्फ़ यकीनन मार्फत के साथ,
उस पर सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत। सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ जब तालीम फरमा रहे थे, गालिब असदी के बेटे बशर और बशीर कहते हैं इमाम अपने खैमे से बाहर और अपने खैमे से बाहर आने के बाद आपने अपने चेहरे मुक़द्दस को जानिब आसमान बुलंद की और इस तरह से इल्हा व तज़र्रो जारी फरमा, जैसे कोई मिस्कीन, जैसे कोई साइल किसी देने वाले से सवाल करता। फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ का आगाज फरमाया। इस पूरी दुआ में से खास अहम तरीन जुमला, बहुत सारे जुमला थे, दुआए अरफा की शरह बयान करते हुए उलमा ने बहुत से नुकात को बयान किया, लेकिन जहां तक अरफात के मैदान की मखसूस तरीन तकारीर उलमा की, उनका खुलासा पेश कर रहा। अरफात का मैदान अपने नफ्स की पहचान का जरिया। सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ में बयान फरमाते, इरशाद फरमाते हैं मौला कि ए परवरदिगार, मैं तुझसे एक हाजत बयान करता हूं, एक सवाल तेरी बारगाह में रखता हूं। अगर तूने ये मेरी हाजत पूरी कर दी और इसके सिवा बाकी तमाम हाजतें पूरी ना भी की तो मैं समझूंगा कि तूने मेरी सारी हाजतें पूरी कर। फिर बाकी जो हाजात पूरी नहीं भी हुई उनका मुझे कोई नुकसान नहीं हो। और अगर ये एक हाजत तूने पूरी न की और इसके सिवा बाकी तमाम हाजतें पूरी कर दी तो मैं समझूंगा परवरदिगार कि मेरी कोई हाजत पूरी नहीं हुई। कौन सी हाजत? फ़का का रक़बती मिनन नार, वही हाजत कि जो माह मुबारक रमज़ान में बयान की जाती है। दुआए या अली या अज़ीम या गफ़ूर या रहीम, हर वाजिब नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली दुआए माह रमज़ान के आखिरी से, फ़का का रक़बती मिनन। परवरदिगार, मेरी गर्दन को आतिश जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। दुआए अरफा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल तरीन अमाल में शामिल। और कभी खुदा मौका अता करेगा रोज़े सरकार सैयद शुहदा और दुआए अरफा सरकार सैयद शुहदा के रोज़े के सामने बैठ तिलावत कर